नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। राजस्थान में शुक्रवार को पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। इस दौरान कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। इस बार 2019 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत कम दिखाई दिया। प्रदेश में 12 सीटों पर इस बार करीब 6% कम मतदान हुआ है। इन सीटों पर 57.87% मतदान हुआ। इनमें ईवीएम पर 57.26 और पोस्टल बैलेट पर 0.61% वोटिंग हुई। चुनाव में कम वोटिंग होने में किस पार्टी को नुकसान होगा, ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन प्रदेश में जिसकी सरकार होती है तो संभवतः कहा यही जाता है कि उस पार्टी को ही नुकसान होता है। अगर बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत में कमी आती है तो सीधा पिछली बार कम मार्जिन से जीत वाली सीटों को टक्कर की संभावना बनेगी। इस बार जिन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत घटा है वहां टक्कर की स्थिति बन सकती है। इस बार झुंझुनू, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, सीकर और अलवर में वोटिंग अधिक गिरावट देखने को मिली है। वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी कुछ सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। इस बीच फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगा दिया है कि किस सीट पर किसकी जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार फलौदी के सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया कि राजस्थान की चर्चित चूरू लोकसभा सीट में किसकी जीत होगी। वहीं नागौर लोकसभा सीट में इस बार मिर्धा परिवार या फिर बेनीवाल की जीत होगी। फलौदी सट्टा बाजार ने दावा किया कि कांग्रेस की 45 से 47 सीट आ सकती है। कांग्रेस की 35 सीट पर सट्टा बाजार का भाव 28 से 35 पैसे है। वहीं अगर 40 सीट आती है तो 35 से 45 पैसे और 50 सीट आती है तो 130 से 200 पैसे है। बात करें अगर बीजेपी की तो फलौदी सट्टा बाजार ने दावा किया कि बीजेपी की 316 से 319 सीटें आ सकती है। बीजेपी की 20 सीट पर 60 से 90 पैसे भाव है। 21 सीट पर 90 से 140 पैसे भाव है। वहीं 22 सीट पर 150 से 300 पैसे, 23 सीटों पर 200 पैसे, 24 सीटों पर 400 पैसे और 25 सीटों पर 800 पैसे भाव है। अगर यूपी की बात करें तो 68 से 70 पैसे सटोरी बीजेपी पर लगा रहे हैं। हालांकि फलौदियों के सट्टोरियों की भविष्यवाणी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कितनी सटीक रही है या नहीं, इसका खुलासा तो 4 जून को मतगणना के बाद ही हो सकेगा। लेकिन राजस्थान में पहले चरण के चुनाव में 12 सीटों पर हो रही वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो गया। वहीं अब बता दें कि दूसरे चरण में राजस्थान की 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनकी मतगणना 4 जून 2024 को होगी। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ 12 लोकसभा सीट शामिल है। राजस्थान में पहले चरण के तहत वोटिंग प्रतिशत घटने से कांग्रेस खुश दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अपना कयास है कि उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चित है। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर पर मतदान हुआ। लेकिन इन सीटों पर पिछली बार 2019 में 63.71% मतदान हुआ, जबकि इस बार काफी प्रयास के बाद भी इन सीटों पर 57.87% ही वोटिंग रही, जो पिछले आंकड़ों की अपेक्षा 5.84% कम है। इस मामले में पीसीसी मेंबर और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुशील आसुपा का कहना है कि अब तक धारणा यही है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज घटता है तो सत्ता को फायदा मिलता है। लेकिन उनका मानना यह है कि इस बार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से आमजन बुरी तरह परेशान है। इसके कारण लोग वोट देने से उदासीन रहे और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी घटा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।